नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। हम लोग का बिहार पुलिस का सेशन जो चल रहा है, बिहार पुलिस का जो क्लास चल रहा है, आज हम लोग का क्लास होगा जो 11 नंबर होगा। जो क्लास है टेस्ट जो सीरीज चल रहा है 11वां आज होगा। ठीक है, 1 से 10 तक हमारे यूट्यूब पर डाला गया है, जो कि हमारी बिहार पुलिस का जो सेट चल रहा है ये 11 होगा। ये बिहार पुलिस का जो सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, डायरेक्टर रोशन आनंद सर का है। रोशन आनंद सर का है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का इंग्लिश का है। तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते हैं। पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैल बी। दूसरा का हो जाएगा, दूसरा का होगा सी फास्ट। तीसरा का होगा सी। चौथा का होगा सी। 5 का होगा सी। 6 का होगा बी। 7 का होगा बी। 8 का होगा बी। 9 का भी होगा बी। चलिए ठीक है, हिंदी है, हिंदी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी को हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी हमारा कि हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द चयन करें। ठीक है, तो 10 का होगा विषाद। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अव्यय के कितने प्रकार हैं। अव्यय के कितने प्रकार हैं। तो 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज निकलना और पंछी बोलने लगे वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अविकारी शब्द कौन सा है। अविकारी शब्द कौन सा है। तो 13 का हो जाएगा डी अव्यय है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अरे जरा इधर आओ वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक है, से कह रहा वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्मयादि बोधक। 15 नंबर क्वेश्चन है सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं। तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण सोबती। ग्रेंगिन कहानी का अन्य नाम है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोज। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क के मताधिकार की बात कही। तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः कब मंजूरी मिली थी। राज्यसभा और लोकसभा में कब मंजूरी मिली थी। तो 18 को हो जाएगा डी 5 अगस्त और 6 अगस्त को। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस PCN भगवती। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 के का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो 22 का हो जाएगा डी महाराष्ट्र के नागपुर में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए होगा
आपका उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 275। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा देना कहलाता है। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोस्टल बैलेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चीन के दोनों ओर पशु हैं। भारत के राज्य चीन के दोनों ओर पशु हैं। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से ऊन उतारने की सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्दी के बाद। 29 नंबर क्वेश्चन में वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो 30 का हो जाएगा बी, वृद्धि दर नापने में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो 31 का हो जाएगा डी नंबर, फसली भूमि। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क सिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मेइबोमियन ग्रंथि किससे स्थित होती है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँख से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 35 का हो जाएगा सी, क्षय रोग। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर, बांका और नवादा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज लौह खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह खनिज नहीं है? तो 38 का सी हो जाएगा, टीन। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन का। 40 नंबर क्वेश्चन है कि तकनीक जीपीएस असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करना है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ग्लोनास चीन। ठीक है, ये सब जो है सही होगा, गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि हसमान जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष मुंडाकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1921 में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो 43 का हो जाएगा बी, जबलपुर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी, तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CH3NCO। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। कह रहा है कि निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, तो 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था। तो आपका 48 नंबर का आंसर जो होगा, 48 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा डाइथाइल ईथर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है। निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि क्रूक्स कांच का निर्माण निम्न में से किसके संगठन से होता है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सीरियम ऑक्साइड और सिलिका। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक समन्यूट्रॉनिक उदाहरण है। तो 51 का सी हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है कि बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग का अनुपात होता है, तो 52 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9:1 होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम साइनामाइड। 54 नंबर क्वेश्चन है कि टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत कांसा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचनाओं का संग्रहण। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न है, जैसे चाय और कॉफ़ी, उसके बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के द्वितीय चरण में। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। आपका 58 का हो जाएगा सी,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 वैश्विक लक्ष्य व 169 उद्देश्य। 60 नंबर क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सी है। निम्न में से कौन है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 61 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया। स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया। तो 61 का हो जाएगा बी वित्त मंत्रालय द्वारा। 62 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50:15:35 के अनुपात में। 63 नंबर क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 63 का हो जाएगा सी नंबर धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 64 का हो जाएगा ए नंबर मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लवनता निम्न में से क्या है। तो 65 का हो जाएगा बी नंबर ऊर्ध्वमुखी बल। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि न्यून तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है। तो 67 का हो जाएगा डी नंबर अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या कहते हैं 68 का हो जाएगा डी किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा में किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल M1 तथा M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच दूरी r कितनी होती है। तो इसका 69 हो जाएगा एक बट्टा में 4 पाई म्यू गुने M1 गुने M2 बट्टा में r², यानी कि ये हो जाएगा। 70 नंबर आपका रीजनिंग है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर कह रहा है कि गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है। योगाचार के लेखक कौन है। तो 75 का हो जाएगा सी असंग। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने 9 शाह शाक अर्थात 9 विक्रमादित्य की पदवी धारण की। तो 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजा भोज ने। 77 नंबर क्वेश्चन है कि धनुष प्रतीक चिन्ह था। धनुष प्रतीक चिन्ह था। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेर शासकों का। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था। तो 78 का हो जाएगा बी नंबर इब्राहिम खान। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध को। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी।
तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1851 में। 81 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो 81 का हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना। 82 नंबर क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी? तो 82 का हो जाएगा डी नंबर, अमेरिका की। 83 नंबर क्वेश्चन है अंकिया नामक नाटक के शैली का विकास किसने किया था? तो 83 का हो जाएगा ए नंबर, शंकरदेव। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई चार्य। 85 नंबर है ममलूक वंश की नींव किसने डाली? तो 85 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 86 नंबर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। 87 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.104%। 88 नंबर देखते हैं, 88 भी आपका मैथ का है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 भी है, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का हो जाएगा, 90 का भी हो जाएगा बी नंबर। 91 का होगा आपका ए नंबर। 92 का होगा बी नंबर। 93 का होगा सी नंबर। 94 का होगा आपका बी नंबर। 95 का होगा आपका डी नंबर। 95 का होगा डी नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 96 का आंसर होगा बी नंबर, डी गुकेश। 97 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम की किताब जीता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन और अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। 99 नंबर क्वेश्चन है कि हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 100 का हो जाएगा डी, चौथा। यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीक़ा से चाहते हैं कि आपको डेली का वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो हम लोग का होगा जो टेस्ट नंबर हम लोग का 12 होगा, ये आपको 12 कल मिलेगा। ठीक है, कल आप लोग का सेट नंबर 12 होगा। और आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आनंद सर जो डायरेक्टर है, इनका भी सेट चल रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी खान सर का भी चलेगा, तो अभी इनका चल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।